प्रभु ने दिया हुआ ये सुंदर सा दिन जो आज हम लोग मौका पाए हैं, उसके कदमों में आकर के उसको धन्यवाद देने के लिए। बहुत सारे लोगों को मौका मिलता है, फिर भी लोगों को आज कलेश या के प्रभु को धन्यवाद देने के लिए किसी के पास टाइम नहीं रहता है, किसी के पास जो है समय नहीं रहता है, अपने काम में अपने हर चीज में व्यस्त रहते हैं। लेकिन फिर भी प्रभु हमको उसका प्यार खींच के लेकर के आया यहाँ पे, ताकि उसका प्यार में हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। आज हम वचन देखेंगे, प्रेम सबसे उत्तम मार्ग। कौन सा वचन? प्रेम सबसे उत्तम मार्ग के बारे में आज हम देखेंगे। प्रेम ऐसा चीज है, कहीं खरीद नहीं जाता है, ढूंढने से नहीं मिलता है, वो प्रभु की ओर से और अपना हृदय से आता है। हालेलुया। आज हम अपने परिवार को प्रेम नहीं कर सकते हैं, आज अपना माता पिता को प्रेम नहीं कर सकते हैं, अपना पति को नहीं कर सकते, अपना पत्नी को नहीं कर सकते, अपने बेटे और बेटी भाई बहन को नहीं कर सकते, कलेश लोगों को नहीं कर सकते हैं। प्रेम ऐसा चीज है जो प्रभु की ओर से है और अपना हृदय से वो आता है। आज बहुत सारे परिवार में प्रेम नहीं है, इसलिए आज बहुत सारे परिवार दो हिस्सा हो गया है। हालेलुया। पति पत्नी अलग हो जा रहे हैं, कलेशा से दूर हो जा रहे हैं, भाई बहन दूर हो जा रहे हैं। हर चीज जो है प्यार मोहब्बत नहीं रहने से आज बहुत सारे विश्वासी लोगों का जीवन में आज जो है बिछड़ जा रहे हैं। आज वही वचन देखेंगे। आज हम प्रार्थना करने से अगर अपने जीवन में अपने हृदय में अगर प्रेम नहीं है, कुछ नहीं है। प्रभु ने हमको प्रेम किया, इसलिए वो स्वर्ग छोड़ के यहां पे आया है कि नहीं। आज उसका वचन हम देखेंगे, पहला कोरिन्थियस उसका 13 अध्याय, हम उसका 1 से हम देखेंगे उसका 13 तक। यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों को बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूँ। हालेलुया। हालेलुया। पहले हम देख रहे हैं क्या यहाँ पे लिखा है, यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूत की भाषा में अगर मैं बात कर सकता हूं, स्वर्गदूत जो पिता के पास रहते हैं, जो स्वर्ग में रहते हैं, उसी भाषा में अगर मैं बात कर रहा हूं, या मनुष्य के भाषा में अगर मैं बात कर रहा हूं, लेकिन मैं मेरे जीवन में अगर प्रेम नहीं है तो मैं कैसा हूं? झनझनाता वह पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूँ। झांझ हूं। हालेलुया। हालेलुया। आज प्रेम के बारे में हम आज वचन में देख रहे हैं। अगर मैं स्वर्गीय दूत का भाषा में मैं बातचीत कर रहा हूं या अन्य भाषा में बातचीत कर रहा हूं, अगर मैं किसी को प्रेम नहीं कर पा रहा हूं, किसी को मैं प्रेम नहीं कर पा रहा हूं या उसके साथ प्रेम नहीं रखता हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं। प्रेम ऐसा चीज है जो प्रेम अपना हृदय से आता है किसी को प्रेम करने के लिए। हालेलुया। प्रेम घमंड नहीं रखता, प्रेम ईर्ष्या नहीं रखता, प्रेम जो है किसी का नष्ट करना नहीं चाहता, प्रेम किसी को यानी कि किसी का खिलाफ बोलना नहीं चाहता। प्रेम ऐसा है कि वो प्रेम करने का चीज है। हालेलुया। आज बहुत सारे कलीसिया में अपने विश्वासी लोगों के जीवन में भी प्रेम नहीं, जो आपस में बातचीत भी नहीं करते हैं, दूसरे ऊपर इल्जाम लगाते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं और दूर हो जाते हैं, है कि नहीं। बहुत सारे कलीसिया में भी ऐसा हो रहा है। प्रेम ऐसा चीज है जो प्रेम हमको यीशु ने किया और हम जैसे पापियों के लिए स्वर्ग का सिंहासन छोड़ के इस धरती पे आया। हालेलुया। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि स्वर्गीय दूत का भाषा में अगर बातचीत करेंगे या मनुष्य के भाषा में अगर हम बातचीत करेंगे, अगर मेरे जीवन में अगर मैं किसी को प्रेम नहीं कर पा रहा हूं, मैं कुछ नहीं हूं, एक पीतल जैसा हूं मैं। आगे हम देखेंगे 2 में। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं, अगर मैं भविष्यवाणी भी करता हूं, करने का वो अधिकार भी है, वो दान भी प्रभु ने मुझे दिया है,
और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, पूरा ज्ञान, यानी कि ऐसा बुद्धि ज्ञान जो इस दुनिया में किसी के पास है नहीं, ऐसा बुद्धि ज्ञान मुझे प्रभु ने दिया है। अगर और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, अगर मैं पहाड़ को भी बोलूंगा जा तो समुद्र में पड़ जा, गिर जा, वो अधिकार भी मेरे जीवन में प्रभु ने दिया। परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी अगर नहीं। मैं प्रेम न रखूं तो मैं क्या नहीं, कुछ भी नहीं। है कि नहीं। अगर मैं बोलूंगा चल ये बिल्डिंग तू जाके समुद्र में गिर जा, तो गिर जा, अगर वो शक्ति भी मेरे पास है, लेकिन मेरे जीवन में अगर प्यार नहीं है, किसी को मैं प्यार नहीं कर पा रहा हूं, किसी को प्रेम नहीं कर पा रहा हूं, तो मैं कुछ नहीं। हम बोलते हैं मैं मसीह को बहुत चाहता हूं, बहुत प्यार करता हूं, मसीह बिना मैं नहीं रह सकता हूं, हम कभी कभी कहते हैं, लेकिन अपना कलेश या लोगों को हम प्यार नहीं कर सकते, अपने पति को प्यार नहीं कर सकते, अपने पत्नी को नहीं कर रहे हैं, अपने बच्चों को नहीं कर पा रहे, भाई बहन को नहीं कर पा रहे, रिश्ते लोगों को नहीं कर पा रहे, पहचान लोगों को नहीं कर पा रहे हैं। प्रेम नहीं, प्रेम यानी कि यीशु मसीह जैसा प्रेम किया, हमको भी ऐसा ही प्रेम करना है। दिखा हुआ प्रेम हम नहीं करना चाहिए। प्रभु अंदर देखते, बाहर नहीं देखते हैं। हालेलुया। हमारे हृदय में वो रहता है, हमारे हृदय का प्रेम कैसा है उसको पता है, वो हृदय में देखते हैं, हृदय में हमारा प्रेम कैसा है। तो आज जो प्रेम हम करते किसी को हृदय से करना है। आज तो हम प्रेम नहीं करते, नफरत करते हैं, लोगों का पीछे बुराई करते हैं, लोगों का बात हम करते हैं, है कि नहीं। इसलिए प्रेम जो है, आज जो हमको प्रभु का वचन से सिखाता है कि हमको प्रेम कैसा करना है और किससे करना है, और प्रेम जो ऐसा चीज है कैसा रहना है। देखो यहां पे पहला हम एक में देखे हैं कि अगर स्वर्ग का दूत के भाषा के मैं किसी से बोलता हूं, 2 में लिखा है, मैं अगर भविष्यवाणी भी करता हूं, ये सारा चीज करके भी अगर मैं किसी को प्रेम नहीं करता हूं या किसी के साथ मेरा प्रेम नहीं है, तो मैं कुछ नहीं। यीशु मसीह ने हमको प्रेम किया, इसलिए वो स्वर्ग छोड़ के यहां पे आया, है कि नहीं। स्वर्ग छोड़ के यहां पे आया किसको बचाने के लिए, हम जैसे पापियों को बचाने के लिए। हम 3 में थोड़ा आगे देखेंगे। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं, यदि मैं अपना संपत्ति कंगाल को भी खिला दूं। मंदिर में हम देखते रहते हैं कि बहुत सारे लोग रोटी देते हैं, खाना देते हैं, कपड़ा देते हैं, पैसा भी देते हैं, ये सारा चीज भी करके भी हम या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। हालेलुया, है कि नहीं। अगर मैं कंगाल को देखते ही मुझे दया जाता है, मैं उसको कुछ खाना दे दूं, कपड़ा दे दूं, पैसा दे दूं, मदद कर दूं, ये सारा चीज करके भी अगर मैं मेरे परिवार को, मेरे कलेसिया लोगों को, मेरे भाई बहन को, मेरे पति पत्नी को, बच्चों को, मेरे माता पिता को अगर मैं प्रेम नहीं रखता हूं, मेरा क्या लाभ है, कुछ नहीं। प्रेम ऐसा चीज है घमंड नहीं रखता है, प्रेम ऐसा चीज है नफरत नहीं रखता है, प्रेम ऐसा चीज है ईर्ष्या नहीं रखता है, प्रेम ऐसा चीज है किसी के खिलाफ नहीं बोलता है, प्रेम ऐसा चीज है किसी के ऊपर दया करता है। हालेलुया। प्रेम ऐसा चीज है कि किसी को मदद करने का मन आता है। प्रेम ऐसा चीज है किसी का बारे में प्रार्थना करने का दिल आता है। प्रेम ऐसा चीज है अगर कोई नीचे गिर गया है, उसका प्रार्थना से वो खड़ा होने के लिए उसको इच्छा जगाता है, मैं उसके लिए प्रार्थना करूं करके। हालेलुया। प्रेम ऐसा चीज है कि एक परिवार जो गिर गया है या 2 हिस्सा हो गए हैं, उसको जोड़ सकता है प्रेम से। प्रेम ऐसा चीज है पति पत्नी अलग होने से भी वही प्रेम खींच के ला सकता है। प्रेम ऐसा चीज है अपना रिश्ता दूर हो जाने से भी उसी प्रेम को खींच के ला सकता है। प्रेम ऐसा चीज है हमको कोई नफरत कर रहा है, उसी प्रेम उसको बदल सकता है। प्रेम ऐसा चीज है अपना पति या पत्नी, माता पिता, भाई बहन या सास बहू कोई भी हो जाने दे, उसको ठीक कर सकता है उसी प्रेम में। क्या आज हम वही प्रेम कर पा रहे हैं?
अपने आप को सवाल करेंगे। आज हम पड़ोस को प्रेम नहीं कर पा रहे हैं, अपने परिवार को प्रेम नहीं कर पा रहे हैं, दूसरे लोग को प्रेम नहीं कर पा रहे हैं, है कि नहीं? प्रेम जो है अपना हृदय से आता है। प्रभु ने जो हृदय में रहते हैं, प्रभु जो हृदय दिया है, वो हृदय से आता है किसी को प्रेम करने के लिए। कितना भी पैसा वाले होने दो, अगर प्रेम उसका जीवन में है, उसके जीवन में कभी भी घमंड नहीं रहता है। वो कितना क्यों बड़ा ऑफिसर क्यों ना हो, उसका बैंक बैलेंस में कितना भी पैसा क्यों ना हो, या एरिया में फेमस क्यों ना हो, या उसका बिल्डिंग क्यों ना हो, प्रेम कभी किसी को घमंड नहीं रखता है। वो प्रेम किसी को खींच के ला सकता है। हालेलुया। हम थोड़ा आगे देखेंगे। प्रेम धीरजवंत है। प्रेम जो है धीरजबंद है, क्योंकि धीरज रखने का काम करता है। कौन? प्रेम। प्रेम धीरज रखने का काम करता है। और कृपालु है। देखो, धीरज रखता है और क्या करता है? कृपा करता है। और प्रेम डा नहीं करता। प्रेम डा नहीं करता है। प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता। प्रेम जो है बड़ाई नहीं करता है। और फूलता नहीं। फूलता नहीं। पैसा रहने से फूल जाएंगे हम, पैसा रहने से हम आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन प्रेम जो है, देखो क्या क्या नहीं करता, यहाँ पे लिखा है। प्रेम ऐसा चीज है कि अपने आप को गिरा देता है। जो घमंड है, जो पाप का जो हिस्सा है, जो चीज है, जो नफरत है, ये सारा चीज को दूर कर देता है। कौन सा? प्रेम। आज वही प्रेम के लिए यहाँ पे हम लोग आए हैं, है कि नहीं? यीशु का प्रेम हमको यहाँ पे खींच के लाया है। हो सकता है आप लोग कोई नफरत कर रहा होगा, यहाँ बैठने वाले, या आपको पहचानने वाले, या अड़ोस पड़ोस, या कंपनी में, ऑफिस में, बिजनेस में, या आपका जान पहचान वाले, लेकिन अगर आप दिल से इस वचन के अनुसार इसको प्रेम करोगे, एक दिन वो आपके पैर पे आ जाएंगे। वो आपका पैर उसको खींच के लेकर के आएंगे। हालेलुया। अगर आप उसको प्रेम करोगे, वही प्रेम, वही प्यार उसको खींच के लाएंगे आपके घर तक, आपके परिवार तक खींच के वो लाएंगे। वो गाली देने दो, आप प्यार करते रहो। आपके बद पीछे वो कुछ करते रहेगा, करने दो उसको, आप प्यार करते रहो। अगर वो मिलना नहीं चाहता है, आप उसको मिलो, प्रेम करो। वो उसका सर पे जो शैतान जो इस्तेमाल कर रहा है, एक दिन वही आपके पास आएंगे। हालेलुया। प्रेम ऐसा चीज है, नफरत पैदा नहीं करता है। प्रेम ऐसा चीज है, टूट गया परिवार को जोड़ सकता है। प्रेम ऐसा चीज है, पति पत्नी अगर अलग हो गए हैं, उसको भी जोड़ सकता है। भाई बहन अगर अलग हो गए, उसको भी जोड़ सकता है। अगर स्कूल कॉलेज में पढ़ाई में भी कोई हमको तंग कर रहा है, अगर हम उसको प्रेम करेंगे, वही प्रेम में वो ठीक हो सकता है। अगर कोई कंपनी में सता रहा है, हम उसको प्रेम करेंगे, वो सताने वाले भी हमको प्यार करने लगे। आगे हम देखेंगे। वो अनरीति नहीं चलता। वह अपनी भलाई नहीं चाहता जी। झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता। देखो, कुकर्म से आनंदित नहीं होता जी, परंतु सत्य से आनंदित होता है। हालेलुया। हालेलुया। सत्य से प्रेम जो है आनंदित मिलता है। मैं एक इस सत्य के बारे में थोड़ा गवाही देना चाहता हूं, एग्जाम्पल देना चाहता हूं। हम कुछ किसी को अपना हृदय से प्रेम कर रहे हैं, सत्य यानी कि जो सही है वही हम बता रहे हैं, लेकिन वो हमको उल्टा समझ रहा है, उल्टा समझ रहा है, हमसे दूर भी हो गया, वो नफरत भी कर रहा है। हम उसको सही बात बता रहे हैं, सही हृदय से हम उसको प्रेम कर रहे हैं, लेकिन वो हमारा प्रेम को वो नहीं समझ रहा है। एक दिन उसको मालूम पड़ा कि मैं गलत था, वो सही है। एक दिन वही खुद अपने आप माफी मांगेंगे, क्योंकि वो सत्य के बारे में उसको पता चल गया है। अरे ये इंसान सत्य था, सही था, मैं गलत था, मैं ही जानबूझ के उसका बातों में आके मैं गलत रास्ते में चले गया और दो शब्द मैंने बोल दिया। हालेलुया। सत्य का जो प्रेम है छिपा नहीं सकता है। सत्य का जो प्रेम है वो खींच के ला सकता है किसी को।
आज जो प्रेम के बारे में हम देख रहे हैं, बहुत सारे परिवार में पति पत्नी के बीच में आज प्रेम नहीं, इसलिए क्या हो रहे हैं, अपने पत्नी को दुख देके पति लोग छोड़ दे रहे, भाई लोग छोड़ दे रहे। कुछ बहन लोग भी ऐसा कर रहे हैं कि अपने पति को छोड़ के चले जा रहे, बच्चों को छोड़ के घर से चले जा रहे, क्योंकि उन लोग का हृदय में जीवन में प्रेम नहीं है। अगर हमारे हृदय में जीवन में ये पवित्र वचन है, हमको कहीं भागने का जरूरत नहीं है। हालेलुया। अगर हम कलीसिया आके हर रविवार प्रभु का वचन सुन के पालन करेंगे, अपना पत्नी को छोड़ने का हाल भी नहीं पड़ेगा अपने को, या अपने पति को, या अपने परिवार को छोड़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आज लोग जो है अपना बुद्धि ज्ञान से जाते हैं, चलते हैं, क्योंकि प्रभु का जो वचन है उन लोगों का जीवन में नहीं है। जो प्रेम क्या है, परिवार क्या है, पति पत्नी क्या है, बच्चे लोग क्या है, आज किसी को पता नहीं है। बाइबल पढ़िए आप, आपका जो शरीर में जो बाल है वो खड़ा उठ जाएगा, आपको डर लगेगा। आज हम वचन नहीं पढ़ते हैं, हम टीवी सिनेमा सीरियल देखते रहते हैं, हम मोबाइल में व्यस्त रहते हैं, इसलिए आज हमको बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है, हमको पता नहीं चल रहा है। अब हर रोज अपने बंद कमरे में जाओ, ध्यान से मन लगा के वचन पढ़ो। आपको डर लगता है किसी को उंगली उठाने के लिए, या किसी के खिलाफ बोलने के लिए, या किसी के बारे में बोलने के लिए आपको डर लगता है, क्योंकि मेरा प्रभु देख रहा है। हालेलुया। मेरा प्रभु देख रहा है, मैं क्या अपने मुंह से बात कर रहा हूं वो सब अपना जीवन पुस्तक में मेरे नाम पे लिख रहा है। आपको डर लगता है। ये जो किताब है, जो बाइबल है, पवित्र ग्रंथम, ये छोटी मोटी किताब नहीं है, छोटी मोटी बाइबल नहीं है। एक पापी इंसान को ठीक कर सकता है, एक दारू पीने वाले को ठीक कर सकता है, बिगड़ गया आदमी को ठीक कर सकता है, छोड़ के चले जाने वाला इंसान को ठीक कर सकता है, गिरा हुआ बिजनेस को वो खड़ा कर सकता है, अपना पढ़ाई जो गिर गया है उसको भी ठीक कर सकता है, अपना प्रार्थना जो गिर गया है, जो विश्वास जो गिर गया है, उसको खड़ा कर सकता है इस पवित्र वचन से। हमारा विश्वास मर गया है, वचन पढ़ो, आपका विश्वास को ऐसा जगाएंगे पवित्र आत्मा कि आप वचन नहीं पढ़ने से, प्रार्थना नहीं करने से, कले से नहीं आने से, हम बोलते हैं ना, आज मैं खाना नहीं खाया, बहुत भूख लग रहा है, मैं पहले खाना खाऊंगा, लेकिन आप कले से जब तक नहीं आएंगे, जब तक प्रार्थना नहीं करोगे, जब तक वचन नहीं पढ़ोगे, आपका पेट नहीं भरने वाला। हालेलुया। वचन में वो शक्ति है। आगे हम पढ़ेंगे। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीत करता क्या लिखा है? वो सब बातों को सह लेता है। आज सहलेता का जो शब्द हम सुन रहे हैं, सहने का हृदय अपने पास, सहने का हृदय अपने पास। कोई कुछ बोल देते तो आज हम अपना मुंह को भी गंदा कर देते। जो मुंह से हम वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रभु यीशु का नाम बुलाते हैं, है कि नहीं? सहने का हृदय, इस प्रेम को जब हम इस वचन को याद करेंगे, अपना मुंह गंदा करने का भी जरूरत नहीं है। सहने का शक्ति प्रभु हमको देंगे, क्योंकि हम उसको प्रेम करते हैं। प्रभु जैसा प्रेम करते हैं हमको, उसी प्रेम हम उसको करते हैं।